आइए हम वचन में आज जो वचन हम सुनने वाले हैं उस वचन का आज सब्जेक्ट ये है, विषय ये है कि यीशु मसीह को शुक्रवार को उस क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर रविवार को जो पुनरुत्थान रविवार है वहाँ पर यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। तो यीशु मसीह उस दरमियान शनिवार को यीशु मसीह कहा था, और आज हम इस वचन के बारे में मनन करने वाले हैं। और बहुत सारे वचन हैं जो कहते हैं, बैठ जाते हैं हम लोग। बहुत सारे वचन हैं जो यीशु मसीह उस शुक्रवार के शाम से लेकर संडे के सुबह तक कहा था, उसके बारे में कहता है। और आज हम उसका मनन करेंगे और आज वो हमारी ज़िंदगी के साथ कैसे मेल खाता है। यीशु के साथ जो हुआ था हमारे लिए भी कितना वो संबंध रखता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आखिरी शब्द यीशु मसीह ने कहा था उस क्रूस पर, लूका की किताब का 23वां अध्याय का 44 और 46 वचन में हमने देखा था कि यीशु मसीह ने लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। तो यीशु मसीह ने अपना प्राण खुद अपने पिता के हाथों में दे दिया और यीशु मसीह क्रूस पर खुद मर गया। तो यीशु मसीह जब खुद उस क्रूस पर मर गया तो प्रियो, यीशु मसीह का शरीर, मृत शरीर, शिष्यों ने अपने जो एक्चुअली निकोदेमस का एक दोस्त था, उसने यूसुफ करके था, उसने ले लिया और उसको कब्र में रखा गया क्योंकि दूसरे दिन शबात था और इसलिए शबात शुरू होने से पहले यीशु मसीह को गाड़ा जाना था, कब्र के पीछे रखना था। और फिर यीशु मसीह को देह को कब्र के पीछे रखा गया, मतलब कब्र में रखा गया। और यीशु मसीह का प्राण कहा जाता है, हम देखते हैं जैसे हम लोगों ने चोर के बारे में सुना था कि यीशु मसीह चोर जब कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सूदी ज़रूर लेना। और यीशु मसीह शुक्रवार को अपने उस नए शिष्य को या नए विश्वासी को ये वादा करता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मतलब ये वचन हमें ये कहता है कि यीशु मसीह मरने के बाद स्वर्गलोक गया था। यीशु मसीह मरने के बाद और कहीं नहीं परंतु स्वर्गलोक गया था। और यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें ये कही गई थी कि देखो, मुझे बाइबल इसलिए सच्ची लगती है, मेरा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर इसलिए ज़्यादा है कि यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी भविष्यवाणी पुराने करार में की गई थी वो नए करार में पूरी हुई है। और उसका प्रमाण, उसका प्रूफ हम अगर हम जाते हैं यरूशलेम, इज़राइल, इजिप्ट, मिस्र में, तो हम पाते हैं कि सच में जो कुछ भी 2000 साल पहले या उससे पहले हुआ था, 4000 साल पहले, सब कुछ हम देख सकते हैं कि सच में वो कितना सच है। और देखो, यीशु मसीह के बारे में ये भी एक भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह मरने के बाद क्या होने वाला है, ये भी ऑलरेडी किताबों में, परमेश्वर के इस बाइबल में लिख के रखा था। जैसे अगर हम देखते हैं मत्ती की किताब का, अगर हम 12वां अध्याय का 40वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, मैथ्यू 12:40 में लिखा है, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे
क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यह वह है जो योना से भी बड़ा है। और अगर हम देखेंगे 40वां वचन तो लिखा है, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। तो यहाँ पे लिखा है योना 3 रात 3 दिन जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो यीशु मसीह जो अधोलोक में चला गया था मरने के बाद, वो अधोलोक कहीं और नहीं, पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के नीचे है, मतलब पृथ्वी के नीचे नहीं, पृथ्वी के अंदर है। तो ये जो अधोलोक है, जैसे योना को मछली निगल जाती है और वो मछली समुद्र के निचले स्तर में चली जाती है, पृथ्वी के निचले भाग में चली जाती है, वैसे ही लिखा है कि यीशु मसीह भी पृथ्वी के निचले हिस्से में चला जाएगा, जहां पर अधोलोक है। ध्यान रखना, यीशु मसीह मरने के बाद कहीं और नहीं परंतु अधोलोक में चला गया था। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने अधोलोक में जाकर भी कुछ काम किया था, और जिसके बारे में ऑलरेडी देखो, मतलब बाइबल कितनी परफेक्ट है। यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक, मरने के बाद क्या हुआ, पुनरुत्थान में क्या हुआ, पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ, पुनरुत्थान यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद क्या हो रहा है, यीशु मसीह वापस आएगा तो क्या होगा, और यीशु मसीह जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ बाइबल में लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये सारे लोग जो थे, शास्त्री और फरीसी, यीशु मसीह को चिन्ह मांग रहे थे कि तू परमेश्वर का पुत्र है, इसका चिन्ह क्या है। और फिर यीशु मसीह वो कहता है कि मैं हठीले लोगों को चिन्ह नहीं दूंगा, सिर्फ एक ही बात मैं आपको चिन्ह के तौर पर कहता हूँ कि जैसे योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के पेट में कह सकते हैं 3 दिन और 3 रात रहेगा। मतलब ये एक वचन हमें ये कहते हैं या ये सिखाते हैं कि यीशु मसीह उस शुक्रवार के शाम से लेकर रविवार के सुबह तक अधोलोक में, या कह सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में था। और एक वचन देखेंगे हम, भजन संहिता 68:18 में लिखा है, 68:18 में लिखा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, साम 68:18 में लिखा है, पहला ए पढ़ेंगे हम लोग, पहला पाठ पढ़ेंगे। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी बेटे ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में ये कहा है कि तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। एक्चुअली ये जो यीशु मसीह के बारे में, और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता 16वां अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे। साम 16:10 में लिखा है, जो दाऊद राजा ने यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जो आगे होने वाला था, पवित्र आत्मा ने जो उसको रिवील किया था कि यीशु मसीह, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, तू अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो यहाँ पे लिखा है, ये पूरा जो साम है, ये जो भजन संहिता 16 है, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि क्या होने वाला है। और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह को, या लिखा है तू मेरे प्राण को, यीशु मसीह कहता है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में
ना छोड़ेगा। मतलब यीशु मसीह मरने के बाद जो अधोलोक में गया था, पिता ये कहता है कि मैं मेरे बेटे को अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा, और दूसरा लिखा है न अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। मतलब यीशु मसीह की देह सड़ने से पहले ही क्या हो गई? पुनरुत्थान हो गया। इसलिए दो बातें ये कह जाती है कि परमेश्वर पिता अपने बेटे को अधोलोक में छोड़ेगा नहीं, अधोलोक से उसको भी बाहर निकालेगा, और दूसरी बात उसकी देह को वो कब्र में सड़ने नहीं देगा, और यीशु मसीह तीसरे दिन जिलाया गया था। तो आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने कब्र में जाकर क्या किया। यीशु मसीह ने अधोलोक में जाकर क्या किया। आइए हम देखते हैं। इब्रानी की किताब का 2 अध्याय का 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। हिब्रू 2:14 और 15 में लिखा है। ये वचन थोड़े से हमको यहाँ वहाँ मैं आपको घुमा रही हूँ कि, लेकिन ये वचन ऐसे ही लिखे गए हैं बाइबल में, तो मैं आपको उसका सिर्फ एक क्या कहते हैं इकट्ठा मिलाकर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि, लेकिन अब सिर्फ सुन लो कि मैं जो आपको बता रही हूँ वचन के द्वारा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। फिर बाद में हम देखेंगे कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था, या यीशु मसीह ने मरने के बाद क्या किया था। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखो, यीशु मसीह मरने के बाद अधोलोक में चला गया, और अधोलोक में जाकर मतलब देखो, जब भी यीशु मसीह इस दुनिया में था, यीशु मसीह इसलिए मांस और लहू में इस दुनिया में आ गया। काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये था, इनफैक्ट एक बार मेरी लड़की ने ये पूछा था कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था तो उसने शैतान को ऐसे क्यों नहीं मार दिया। मतलब अगर वो परमेश्वर है तो शैतान को तो ऐसे ही भस्म कर सकता है, शैतान को तो ऐसे ही मार सकता है। तो यीशु मसीह को जो स्वर्ग में रहता है, पृथ्वी पर आकर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर क्रूस पर मरकर शैतान को हराने की क्या जरूरत है। कितने लोगों के मन में ये सवाल आया था, बराबर। यीशु मसीह अगर सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है, सनातन परमेश्वर है, जिसको कोई हरा नहीं सकता है, उस परमेश्वर को शैतान को हराने के लिए और मानव जाति को पाप से बाहर निकालने के लिए स्वर्ग से मनुष्य के रूप में आना क्यों पड़ा। कितने लोगों को ये सवाल आया है कभी। मेरी लड़की ने मुझे पूछा तो मुझे लगा कि हाँ, सच में ये सवाल भी तो सही है कि अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर शैतान को तो ऐसा ही हरा सकता है। लेकिन एक बात परमेश्वर के बारे में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों का पक्का है। परमेश्वर के जो नियम है परमेश्वर खुद पहले पालन करता है, और फिर वो दूसरों को करने के लिए कहता है। परमेश्वर के नियम ये थे, ध्यान रखना, मैं उत्पत्ति में आपको लेके जाती हूँ। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और उनको आज्ञा दी थी कि उस वृक्ष का फल नहीं खाना जो भले और बुरे के ज्ञान का है, खाओगे तो अवश्य मरोगे। तो वहाँ पे क्या कहा था, आज्ञा पालन नहीं करोगे तो क्या होगा, आप मरोगे। आज्ञा पालन न करना पाप है, बराबर। ये परमेश्वर ने कहा था कि अगर उस वृक्ष का फल खाओगे, आज्ञा पालन नहीं करोगे तो आप मर जाओगे। अब आदम और हवा ने क्या किया, फल को खा लिया। पाप, आज्ञा पालन न करने की वजह से क्या आया, पाप आया। पाप का वेतन क्या आया, मृत्यु आया, बराबर। अब मृत्यु किस में आ गई, किस में आ गई, मनुष्य में आ गई। अब परमेश्वर कौन है, आत्मा है, बराबर। अब आत्मा
जो मनुष्य में आई हुई मृत्यु को नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वचन ये कहता है कि पाप का वेतन मृत्यु है और लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती। ये किसका रूल है? परमेश्वर का रूल है, बराबर? आप समझ रहे हैं? अब परमेश्वर में खून नहीं है, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसमें खून नहीं है। अब परमेश्वर में खून नहीं है, लेकिन परमेश्वर का नियम यह कहता है कि लहू बहाए बगैर मानव जाति के पापों की क्षमा नहीं होगी, तो फिर लहू कहां से आएगा? कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए यहां पर लिखा है इब्रानी की किताब में 2 अध्याय का 14वां वचन ये कहता है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर अब दे। दूसरी बात ये थी, परमेश्वर को कोई मार सकता है, बराबर? आप ध्यान रखना, अब मृत्यु किस में आई थी? मनुष्य जाति में आई थी, बराबर? मनुष्य जाति में क्या था? मांस और लहू था। अब 2 बातें थी कि परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर को ही आकर मनुष्य जाति में से मृत्यु निकालनी थी। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि मनुष्य जाति पापी हो गई थी और अब वो पाप की क्षमा के लिए खुद कुछ नहीं कर सकती थी, बराबर? मानव अपने पाप को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए या पापों की क्षमा करवाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, और इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह भी आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अब देखो, और एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा था और यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। अब परमेश्वर का नियम ये कहता है कि जो पाप करेगा वो मरेगा, बराबर? अब यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, तो अगर वो परमेश्वर मतलब अगर वो वचन देहधारी होकर भी इस दुनिया में आता है, तो भी क्योंकि यीशु ने पाप नहीं किया और यीशु पापी नहीं है, तो वो मर नहीं सकता है। ध्यान रखना, अगर यीशु मसीह के ऊपर मानव जाति के पाप नहीं डाले जाते थे, तो यीशु मसीह जो वचन देहधारी होकर इस दुनिया में आया था, अनंत काल के लिए इसी दुनिया में रहता था। कितने लोग समझ रहे? लेकिन यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, वो पाप बन गया, और पाप का वेतन जो मृत्यु था, वो मृत्यु उसकी हो गई। और इस तरह से जितने भी लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया, उसके लहू के ऊपर विश्वास किया, उन सारे लोगों के पापों की क्षमा हो गई। कितने लोग समझ रहे? और इसलिए यहाँ पे लिखा है, इस तरह से यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया, और लिखा है, जितने मृत्यु के भय से मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। तो हम जो सबसे ज़्यादा भय किसका लगता है मानव जाति को? सबसे आखिर में किस चीज़ का भय लगता है? मृत्यु का। इंसान अगर किसी से ज़्यादा डरता है तो वो है मृत्यु। लेकिन मसीह लोगों के लिए मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी हमारे लिए परमेश्वर के साथ वाली ज़िंदगी तैयार है। इसलिए मसीह लोग जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, मृत्यु से डरते नहीं है। और इस तरह से ध्यान रखना, यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाई। वो अधोलोक में चला गया, और अधोलोक में एक्चुअली कहीं पे स्क्रिप्चर्स नहीं है, लेकिन लिखा है कि उसने अधोलोक की चाबियाँ शैतान से, मृत्यु की चाबियाँ शैतान से ले ली और मृत्यु के ऊपर विजय पा लिया। इसलिए जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए दूसरी मृत्यु जो नरक में है वो नहीं है,
पहली मृत्यु है जो शारीरिक है वो सबके लिए है, क्योंकि हमने पाप किया है और हमारे शरीर में पाप था। तो इस शरीर में हम बहुत दिन तक जी नहीं सकते, ये शरीर मरेगा, ये शारीरिक मृत्यु रहेगी जो पहली मृत्यु रहेगी। परंतु दूसरी मृत्यु को यीशु मसीह ने हराकर, उस क्रूस पर हराकर वो अधोलोक में गया और अधोलोक में मृत्यु पर विजय पाकर अधोलोक से मृत्यु की जो चाबियां है वो अपने हाथ में ले ली। स्क्रिप्चर नहीं है, लेकिन ऐसे थियोलॉजिकली कहा जाता है कि इस तरह से यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाली। और एक वचन देखते हैं, 1 पतरस 3:18-20 में लिखा है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अधोलोक में जाकर क्या किया। 1 पतरस 3:18-20 में लिखा है, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी से उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। इसी पानी के दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो यहाँ पे लिखा है, ये बहुत बड़ा वचन है लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। मतलब यीशु मसीह की देह उस क्रूस पर मर गई, लेकिन उसका आत्मा जिलाया गया। आप ध्यान रखना, उस यीशु मसीह की देह उस कब्र में रखी गई थी, लेकिन जब तीसरे दिन उस कब्र का जो पत्थर था वो हटाया हुआ मिला और अंदर यीशु मसीह की देह नहीं थी, वो कब्र खाली थी। और इसी का मतलब ये था कि यीशु मसीह आत्मा के भाव से जिलाया गया। अभी लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। यीशु मसीह अधोलोक में चला गया और अधोलोक में जाकर जितनी भी कैदी आत्माएं वहाँ पर थी, हो सकता है वो कैदी आत्माएं वो हो जो स्वर्गदूत थे, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी, जिन्होंने परमेश्वर के साथ बगावत की थी, उनको अधोलोक में कैदी बनाकर रखा है। लेकिन स्वर्गदूतों का प्रचार नहीं हो सकता, स्वर्गदूतों का उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने जाकर जितने भी वहाँ पर पापी लोग थे, जो उनके पाप के कारण अधोलोक में गए थे, उन सारे लोगों को ये प्रचार सुनाया, या फिर कह सकते हैं उन स्वर्गदूतों को जाकर ये समाचार सुनाया कि देखो, तुम लोगों ने मृत्यु इस दुनिया में लेके आए, लेकिन मैंने मृत्यु के ऊपर जय पा ली है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है कि यीशु मसीह ने अधोलोक में जाकर उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया, जो आत्माएं हो सकता है कि वो स्वर्गदूतों की हो, या फिर वो लोग हो जिन्होंने अब तक, मतलब जो नूह के समय तक, देखो नूह के समय में भी परमेश्वर ने सारे पृथ्वी का विनाश किया था। वो जो बाढ़ आई थी, सिर्फ नूह की फैमिली बची थी, बाकी सारे लोग बहकर मर गए थे। वो सारे लोग
अधोलोक में गए थे, क्योंकि नूह प्रचार कर रहा था कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का न्याय आने वाला है। लेकिन नूह ने 120 साल तक प्रचार करने के बावजूद भी लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, और परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात बारिश बरसाई और सारी दुनिया को डुबा दिया, सिर्फ नूह और उसकी फैमिली। क्योंकि नूह को परमेश्वर ने कहा था कि अपने लिए जहाज बना, वो और उसकी फैमिली उस जहाज के द्वारा बच गई। तो उस नूह के ज़माने में जितने भी लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी थी, पश्चाताप नहीं किया था, उन लोगों को भी जाकर यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, ऐसे वचन में लिखा है। मतलब ऑल टुगेदर मुझे आपको ये कहना है कि यीशु मसीह जब मर गया तो यीशु मसीह अधोलोक में चला गया, और अधोलोक में जाकर उसने उन लोगों को सुसमाचार सुनाया, और मृत्यु के ऊपर जो उसने विजय पाई थी उनको शायद बताया होगा, और मृत्यु की जो चाबियाँ थी वो अधोलोक से लेकर वो वापस आया था। ये वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि सच में, अगर एक और वचन लेंगे, इफिस की किताब का 4 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे, जहाँ पर भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है इफिशियंस 4:8 में कि यीशु मसीह मरने के बाद क्या हुआ था। इसीलिए यह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। तो यीशु मसीह को, मतलब वो अधोलोक में चला गया। अब लिखा है, इसलिए वो कहता है, जैसे हम लोगों ने भजन संहिता में पढ़ा था, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध लिया और मनुष्य को दान दिए। एक वचन इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह, देखो अधोलोक में भी, मतलब जो पृथ्वी के अंदर, कितने लोगों को वो कहानी याद है जहाँ पर एक अमीर इंसान और एक लाजर था? कितने लोगों को याद है? बराबर। तो लाजर बहुत गरीब इंसान था, लाजर बीमार था, लाजर भिखारी था, लाजर के शरीर के ऊपर बहुत बड़े फोड़े आए थे, और वो जो अमीर इंसान है उसकी क्या खाता था? झूठन खाता था, जो टेबल के नीचे जो उसका नीचे गिरा हुआ खाना खाता था। और ये जो अमीर इंसान था, लिखा है वो बैंगनी कलर के कपड़े पहनता था, वो बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। और लिखा है कि दोनों एक ही साथ, मतलब एक ही दिन मर गए। और लिखा है कि अमीर कहाँ गया? अधोलोक में चला गया। अगर लुका की किताब का 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है, 16वें अध्याय से 19वें वचन से लिखा है कि जब ये जो अमीर इंसान मरता है वो अधोलोक में चला जाता है, और लाजर मरता है वो स्वर्गलोक में चला जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है पता है प्रियो? ये समझो स्वर्गलोक है और ये है अधोलोक। ये कहाँ है? पृथ्वी के अंदर है। ध्यान रखना, स्वर्गलोक स्वर्ग के ऊपर नहीं है। ये मतलब स्वर्गलोक ऊपर नहीं है, ये पृथ्वी के अंदर है। तो यहाँ पे पृथ्वी ऐसी है, समझो हम लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, ये पृथ्वी के नीचे है। तो यहाँ पे स्वर्गलोक है और यहाँ पर अधोलोक है। तो पहले वो ऊंचे पर चढ़ा, ऐसे लिखा है, और फिर वो अधोलोक में चला गया। तो ये स्वर्गलोक और अधोलोक के बीच में एक बहुत बड़ा खड्डा है, बराबर। स्वर्गलोक वाले अधोलोक वालों को देख सकते हैं, अधोलोक वाले स्वर्गलोक को देख सकते हैं, लेकिन कोई इस पार से उस पार जा नहीं सकता है। इसलिए जब दोनों मर गए तो अमीर इंसान जब लाजर को
अब्राहम के साथ देखता है। और ऐसे लिखा है कि अब्राहम क्योंकि सबका पिता है, तो जो कोई भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले थे, आज्ञाओं का पालन करने वाले थे, जो लोग स्वर्गलोक में चले गए थे, जैसे इस चोर के बारे में भी लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो जितने भी विश्वासी लोग, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, जो भी है, ये सारी ये स्वर्गलोक में थे। तो ये अब्राहम जैसे ही कोई आत्मा मरने के बाद स्वर्गलोक में आती थी उसको गले लगाता था, और ऐसे ही लाजर को उसने गले लगाया। और जब वो अमीर इंसान ने देखा कि जो मेरी डेवड़ी पर, मेरे गेट पर जो लाजर गरीब था, लाचार था, दुर्बल था, वो आज अब्राहम की गोदी में है और मैं अधोलोक में ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो वो अब्राहम से कहता है, मतलब ये लोग बातें भी कर सकते हैं, सिर्फ बीच में खड्डा है, यहाँ से कोई वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ से कोई यहाँ पर नहीं आ सकता। तो लिखा है कि अब्राहम से अमीर इंसान कहता है कि लाजर से कह दे कि पानी के सिरे में अपनी उंगली डुबाकर मेरे जुबा के ऊपर रख दे, क्योंकि मैं यहाँ पर अग्नि से तड़प रहा हूँ। कितने लोग समझ रहे? तो इसका मतलब ये है कि स्वर्गलोक और अधोलोक जमीन के नीचे है। और ऐसे लिखा है, जैसे ये इफिस 4 का अगर हम 8वां वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, मतलब यीशु मसीह के ऊपर, मतलब जो लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए थे, उनको भी जाकर यीशु मसीह मिलता है। और वचन पढ़ते हैं वो 4:8 इफिशियंस का। इसीलिए यह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि जितने भी उसके विश्वास करने वाले थे अब तक के, उनको लेकर वो स्वर्ग में चला गया। लेकिन इसका कोई मजबूत प्रमाण नहीं है ये विश्वास करने के लिए कि अब्राहम से, नूह से लेकर अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, दाऊद राजा जितने भी थे, उनको वो स्वर्गलोक में जाकर स्वर्ग लेके गया। इसका अर्थ इफिस 4:8 का ये होता है। लेकिन हम पक्का क्या कहते हैं, स्क्रिप्चरली नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन हम इतना ही इन सारे वचनों के द्वारा कह सकते हैं कि यीशु मसीह मरने के बाद पृथ्वी के अंदर जहाँ पर स्वर्गलोक और अधोलोक है वहाँ पर चला गया, और उसने मृत्यु के ऊपर जो जय पाई है वो अधोलोक और स्वर्गलोक में जाकर एक तरह से प्रचार किया। और ध्यान रखना कि एक बहुत बड़ी विजय मानव जाति के लिए उसने उस क्रूस पर दे दी थी कि पाप की वजह से जो मानव जाति के स्वर्ग के रास्ते बंद हो गए थे, यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा वो खोल दिए। अब वो शनिवार को कहा था, ये ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि वो स्वर्गलोक में गया, जैसे उसने चोर को कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो स्वर्गलोक में जितने भी लोग विश्वासी थे, जो विश्वास में मरे हुए थे, जिनको स्वर्गलोक में अब्राहम की गोदी में रखा गया है, वो उनको भी मिला। और फिर वो अधोलोक में चला गया, और अधोलोक में जितनी भी कैदी आत्माएं थी उनको उसने प्रचार किया। और फिर वो तीसरे दिन जिंदा हो गया, और फिर पुनरुत्थान होने के बाद बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के उस नए पुनरुत्थानित शरीर में
काफ़ी सारे लोगों ने उसको देख लिया, उसने शिष्यों को भी दर्शन दिया, शिष्यों के साथ भी उसने खाया पिया। तो हम इतना ही वचन के द्वारा सीख सकते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु के बाद स्वर्गलोक और फिर अधोलोक चला गया था। आमेन। तो एक बात सिर्फ ध्यान रखो इन सारी बातों के द्वारा कि जिसकी आप पूजा करते हो, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो, जिस परमेश्वर को आपने अपना लिया है, जिससे आप प्यार करते हो, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। किसी भी व्यक्ति के बारे में इतना डिटेल में पहले से ही नहीं लिखा गया था, और किसी भी व्यक्ति ने इस दुनिया में आकर अपने बारे में जो कुछ भी लिखा है तंतोतंत एग्जैक्टली वही चीज़ों को पूरा करते हुए आज तक इस दुनिया में नहीं देखा है। तो आज हमारे विश्वास का प्रमाण ये है, हम 100% हमारे यीशु के ऊपर इसलिए विश्वास कर सकते हैं कि उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो भी यीशु मसीह के बारे में कहा था, और यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यीशु मसीह के बारे में जो कहा था, यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा हर एक भविष्यवाणी को पूरा किया। और जो भी ये जो किताब है, जो भी आज्ञाएं थी, उसने हर एक आज्ञा का पालन कर लिया। इसलिए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी मानव या मनुष्य नहीं हुआ जिसके बारे में लिखा गया था जो उसने पूरा किया। और हमारे यीशु के बारे में एक बात और ध्यान रखना, ये मर गया, मरने के बाद भी वो कहा गया, इतना डिटेल बाइबल हमें बताती है, और तीसरे दिन जी उठा। अब तक इस दुनिया का कितना भी महान व्यक्ति क्यों न हो, कितने भी सो कॉल्ड बड़े गुरु की या जो कुछ भी क्यों न हो, कोई भी मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा नहीं हुआ है, और ना ही तीसरे दिन जिंदा होने के बाद किसी ने किसी की भेंट ली है, और ना ही तीसरे दिन जिंदा होने के बाद 40 दिन के बाद किसी को स्वर्ग जाते हुए देखा गया है। तो आज हमारा परमेश्वर इसलिए सच है, सच्चा है, जिंदा है, क्योंकि ये बाइबल में लिखी हुई हर एक बात हमारे यीशु मसीह ने पूरी की है। तो प्रियो, आज ज़िंदगी में कुछ भी क्यों ना हो, ज़िंदगी कहीं भी उतार चढ़ाव क्यों ना लेके आए, कितना भी दुख क्यों ना हो, कितना भी दर्द क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, सिर्फ एक बात का ख्याल रखो कि आपकी ज़िंदगी में आपका यीशु मौजूद है। फिर सामने मृत्यु भी खड़ी रहेगी या फिर मृत्यु भी आएगी, तो भी हमें मृत्यु का डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर मर भी जाऊंगा तो भी स्वर्गलोक में जाऊंगा, और जब यीशु मसीह आएगा तो स्वर्गलोक से मेरे प्राण को लिया जाएगा, और जहाँ कहीं भी मेरी देह पड़ी होगी जो सड़ गई है, पृथ्वी के मट्टी में मिल गई है, परमेश्वर मुझे नई वैभवी देह दे देगा। मेरा प्राण और मेरी देह मिलकर हम यीशु मसीह को बादलों के ऊपर मिलेंगे। आज इतना भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी भी है कि एक दिन अगर मैं विश्वास में मरता हूँ तो मेरा विश्वास की खातिर मरना भी परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ी बात होने वाली है, और यही विश्वास मुझे स्वर्ग लेके जाएगा, और यही विश्वास अनंत काल तक मुझे मेरे परमेश्वर के साथ रखेगा। तो प्रियो, बाइबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सहज और सुंदर है, जो कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी इसलिए करो क्योंकि वो हमारे पाप की खातिर मरा है। और
सारी दुनिया जानती है कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उसकी मृत्यु हुई थी। तो प्रियो, आज हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हजारों वचन इस किताब में, बाइबल में लिखे गए हैं, जो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। और मैं आज आपको ये कहती हूँ, आज आपकी ज़िंदगी की हालत कितनी भी खराब क्यों न हो, आप कितने भी अकेलेपन का सामना क्यों न करते हो, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी कमी घटी क्यों न हो, आपके अपनों ने अगर आपको छोड़ भी दिया है, आपकी ज़िंदगी में आज बहुत दुख है। देखो, लाजर, आपको क्या लगता है लाजर के पास ऐसी कौन सी वजह होगी जो वो अपनी आखिरी सांस तक विश्वास में बना रहा होगा? ये लाजर एक अमीर इंसान के डेवड़ी पर बीमार है, लाचार है, गरीब है, यहाँ तक लाचार है कि कुत्ते आकर उसके जख्मों को चाट रहे हैं। अब मुझे बताओ, इस लाजर के जीवन में ऐसी कौन सी वजह होगी जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के लिए उसको मजबूर करती होगी? अब इसके पास घरदार नहीं है, इसके पास रिलेटिव्स नहीं है, इसके पास आरोग्य नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो क्या था जो लाजर को स्वर्ग लोक लेके गया? कभी सोचा है इस बारे में? अब उस लाजर के कंपैरेटिवली हमारी जिंदगी तो फिर भी अच्छी है या नहीं? अब आप सोचो, आप बीमार हो, इतने बड़े बड़े फोड़े आपको आए हैं, आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया है किसी के बंगले के आगे भीख मांगने के लिए। अब वो जो अमीर इंसान खाता है, उसका जो झूठन है, वो उसके नौकर चाकर लाके देते होंगे तो ही खाना मिलता होगा। अगर एक दिन भूल गए तो ये बेचारा लाजर भूखा मरा होगा। लेकिन वो क्या वजह थी? ये वजह, ये लाजर और अमीर इंसान, ये दो तरह के लोगों को दर्शाते हैं, क्योंकि ये दाखला है। ये जो लाजर और अमीर इंसान है, ये कहानी है, ये एक्चुअल में नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर हमको ये बताना चाहता है, लाजर जैसी भी अगर हमारी ज़िंदगी है कि पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, लोग नहीं है, बीमारी है, लाचार है, तो भी अगर आखिर तक विश्वास में बने रहोगे तो आप स्वर्गलोक में पहुंचाए जाओगे। लेकिन आप अमीर हो, आप हर दिन ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, हर दिन 5 स्टार होटल में आप जाकर खाना खाते हो, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास बंगले हैं, आप एक ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीते हो, लेकिन उस ज़िंदगी के लिए भी एक आखिर है, एक एंड है, और वो एंड आपका अधोलोक में होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक अमीर इंसान नरक में जाएगा या अधोलोक में जाएगा, लेकिन जिनका भरोसा अपने धन के ऊपर है वो लोग जरूर अधोलोक में जाएंगे। लेकिन जिनका भरोसा हर एक हालात में परमेश्वर के ऊपर है वो जरूर स्वर्गलोक जाएंगे। अब मुझे बताओ, जब यीशु मसीह स्वर्गलोक में गया होगा तो लाजर को भी मिला होगा कि नहीं मिला होगा? बराबर। और लाजर को उसने शाबाशी दी होगी कि तेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन तूने विश्वास रखा। तो प्रियो, आज परमेश्वर हमसे ये बातें इसलिए करता है, अगर हम एक लास्ट आखिरी वचन लेते, प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का परमेश्वर ये जो फिलाडेल्फिया करके जो कलीसिया है उसको ये कहता है, अगर हम प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया।
मैं तेरे कामों को जानता हूं। कौन कहता है? यीशु मसीह कलेसिया से कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जो कोई बंद नहीं कर सकता। हो सकता है वो स्वर्ग का दरवाजा है जो परमेश्वर ने खोल के रखा है, जो कोई बंद नहीं कर सकता है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी ही तो थी, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आज अगर हमारी ताकत थोड़ी है, हमारी सामर्थ थोड़ी है, हमारे पास विश्वास करने के लिए कोई वजह नहीं है, लेकिन अगर फिर भी हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु के नाम का इनकार नहीं करते हैं, स्वर्ग में बैठा हुआ यीशु ये बातें भी देख रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए आगे का वचन कहता है, 9th one. हाँ देख। नहीं बस, तो परमेश्वर ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। लाजर के कामों को परमेश्वर, मतलब लाजर जैसे जो लोग हैं उनके कामों को परमेश्वर जानता है। और ले वो कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल के रखा है, कोई बंद नहीं कर सकता है। तेरी सामर्थ थोड़ी ही थी, बहुत सामर्थ्यशाली तू नहीं था, लेकिन फिर भी तू आखिर तक विश्वास में रहा और तूने मेरे नाम का आखिर तक इनकार नहीं किया। ये सारी बातें आपका परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर देखता है। और आज भले आपकी ज़िंदगी में दुख है, दर्द है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, और शायद हो सकता है लाजर की तरह आपकी ज़िंदगी में वो आखिरी सांस तक रहेगी। हो सकता है आपकी बीमारी में आप मर जाओ, हो सकता है आपकी गरीबी में आप मर जाओ, हो सकता है आपकी लाचारी में आप मर जाओ, लेकिन आखिरी सांस तक अगर आप परमेश्वर के विश्वास में बने रहोगे, मरते ही आप स्वर्गलोक में चले जाओगे। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए प्रियो, ये जिंदगी एक छोटा समय है परमेश्वर की नज़र में। अगर उस समय को परमेश्वर के साथ वाले विश्वास में जोड़ दोगे तो आने वाला जो अनंत काल का जीवन है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। अनंत का मतलब ही होता है गिनती के बाहर। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं, उसको अनंत कहते हैं। अगर ऐसी जिंदगी हमें परमेश्वर के साथ जीनी है तो प्रियो, इस जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आने दो, कितनी भी तकलीफ़ें क्यों होने ना दो, लेकिन अपने परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ना। और आपके प्रॉब्लम में भी वो आपको नहीं छोड़ता है, उसमें भी धीरज के साथ बने रहने के लिए ताकत, सामर्थ और विश्वास वो देता है। तो आज जब हम यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर के बारे में जब जानती हूँ, मेरा हृदय भर आता है और मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ और परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे उत्पत्ति से पहले खुद में चुना है। प्रभु धन्यवाद, इतनी सारी बातें तूने मुझ पर उजागर की है, मुझे बता दी है। आज उन बातों के द्वारा मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, और क्योंकि मैं प्रेम और विश्वास करती हूँ, मेरे लिए मैं आज भी मरूंगी तो आशा है कि मैं तुरंत परमेश्वर के पास चली जाऊंगी। तो प्रियो, आज ये सारी बातें देखो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको पूछोगे कि आप मरने के बाद कहाँ जाओगे, उनके पास कोई जवाब नहीं, कोई ठोस जवाब नहीं। लेकिन हमारे पास एक ठोस विश्वास है, जवाब ही नहीं विश्वास है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, उसके आज्ञाओं का पालन किया है, आखिर तक मैंने उसके नाम का इनकार नहीं किया, तो मेरे लिए ऑलरेडी स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया है। जैसे स्तिफनुस ने देखा कि यीशु मसीह स्वर्ग में अपने सिंहासन से खड़ा होकर अपनी बाहें पसारे, स्तिफनुस का इंतजार है
क्योंकि उसने मरते दम तक यीशु का इनकार नहीं किया, हंसते हंसते मृत्यु को भी उसने गले लगाया। ऐसे लोगों के लिए तो स्वर्ग में एक स्पेशल जगह है। तो प्रियो, आज जब हम इस क्रूस के बारे में, इस पैशन वीक के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, पैशन वीक में यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे, आज हम खुद को ये कहना चाहिए कि इस पैशन वीक ने जितने भी वचन हम लोगों ने सुने हैं, मेरे विश्वास को और बढ़ाया है, मेरे विश्वास को और मजबूत किया है, मेरा प्रेम जो परमेश्वर के प्रति है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, मैं यीशु के पीछे चलने वाला उसका शिष्य हूँ और यीशु मसीह के द्वारा मैं पिता का पुत्र हूँ और आखिरी सांस तक मैं अपने यीशु को नहीं नकारूंगा। और आज प्रियो, ये बातें सच में मैं कहती हूँ, जब हम पैशन वीक को प्रीच करते हैं, हम विश्वास में और ज़्यादा मजबूत होते हैं और हमारा स्थान जो स्वर्गीय स्थानों में है और ज़्यादा पक्का हो जाता है यीशु के नाम से। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। सच में प्रभु, तो हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा। प्रभु, तू स्वर्ग लोक गया, तू अधोलोक गया और परमेश्वर फिर तू तीसरे दिन जिलाया गया। और प्रभु, आज तू स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थनाएं पिता के सामने रखता है। तू हमारा वकील बन गया है। तू हमारी एक अच्छी साइड अपने पिता को बताकर प्रभु अपने लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा करवाता है। प्रभु, तू कितना महान है। जितना हम यीशु आपके बारे में जानते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा और तेरे वचन के द्वारा, प्रभु उतना ही ज़्यादा हम आपसे प्यार करने वाले। और प्रभु, दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी से हम कहते हैं कि प्रभु धन्य है तू। और प्रभु कि आज तूने हमें मौका दिया तुझे जानने का और तुझ पर विश्वास रखने का, क्योंकि वचन ने कहता है पिता के बुलाए बगैर कोई पुत्र के पास आ नहीं सकता है। प्रभु, आज पिता ने बुलाया है, पुत्र ने स्वीकार किया है, पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया है। आज तीनों ने मिलकर हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया है। और प्रभु, सच में आज दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।